चैनल। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही बड़ी अपडेट की बात करेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान मैच। देखिए 19 फैब 2025 को हमारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है। अब कहने की बात यह है कि आईसीसी जब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है तो उस ट्रॉफी में क्या भारत जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए खबरें ऐसी आ रही हैं कि आने वाले 19 फरवरी को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। अभी तक कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आई है, बट ये साफ माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिनाई कर दिया है। देखिए होता क्या है, नॉर्मल जब आईसीसी इवेंट्स होने होते हैं तो इसमें क्या होता है कि आईसीसी जो बीसीसीआई है हमारी, बीसीसीआई बेसिकली दूसरी कंट्री दूसरी क्रिकेट बोर्ड से एक प्रपोजल ये लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं। अगर इन दोनों के प्रपोजल आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और अच्छा लगता है तो दोनों अपने प्रपोजल के अकॉर्डिंग इवेंट्स रख लेते हैं, बायलैटरल सीरीज रख लेते हैं। बट जब भी बात आती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की, तो बीसीसीआई जो है कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिक्योरिटी एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर। तो जब भी यहाँ पे बात हो रही है आईसीसी इवेंट में इंडिया का पाकिस्तान जाना, तो गवर्नमेंट का डिसीजन लेना यानी कि गवर्नमेंट की बात को समझना, बीसीसीआई डायरेक्टली बात नहीं करेगा यहाँ पे। बीसीसीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डिस्कशन करना, उनका डिसीजन लेना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो इस केस में सिमिलरली बीसीसीआई ने परमिशन मांगा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। तो इसके पीछे के कारण हम सभी जानते ही हैं, क्या कारण है, सिक्योरिटी रीजन। बाकी जो चीजें हैं हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि और क्या क्या चीजें समझ में क्लियर हो रही हैं। तो इंडिया इन्फॉर्म्स आईसीसी, बेसिकली इंडिया ने इन्फॉर्म किया है आईसीसी को कि इट्स डिसीजन टू स्किप 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, जो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, जो कि बेसिकली 19 फैब को है। और इसका शेड्यूल जो है 11 नवंबर को आना था। देखिए आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 14 नवंबर को, 11 नवंबर को ही ये फैसला आना था कि शेड्यूल कहाँ मैचेस कराए जाएंगे। बट चूंकि इंडिया ने अपना ये रुख साफ किया है कि वो स्किप करेगा क्योंकि मैच पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं, तो इस चक्कर में शायद हो सकता है कि आईसीसी ने अभी तक शेड्यूल लॉन्च नहीं किया हो, अभी तक का जो मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ। बाकी इंडिया हमेशा कह ही रहा है कि आप हाइब्रिड मोड पे कराइए। हाइब्रिड में देखिए हाइब्रिड मोड क्या चीज होता है। हाइब्रिड मतलब एक आप कुछ मैचेस आप पाकिस्तान में कराएं और जिस जहां पर इंडिया नहीं खेल सकती है, जिस लाइक डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलने जाएगी। तो हाइब्रिड का मतलब एक दूसरी जगह ऐसी रखी जाएगी, जैसे कि अक्सर जो देखा जाता है दुबई में ये लोग रखते हैं, शारजहां वहां पे स्टेडियम है और अबू धाबी में कुछ मैचेस हो सकते हैं। तो ऐसा प्रपोजल रखा गया है कि हम तो नहीं आएंगे भैया, आप देख लो, अगर आपको सही लगता है तो आप हाइब्रिड मोड के साथ करा लो, तो हम खेलने के लिए तैयार हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान हमेशा इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट भरा होता है, एक्साइटेड होता है। ना कि सिर्फ इंडियन पॉपुलेशन इसका इंतजार करती है, बल्कि पूरी वर्ल्ड की जो मीडिया है उसको कवर करती है। और जो वर्ल्ड के क्रिकेट फैंस हैं वो इंडो पाकिस्तान मैच पे हमेशा नजरें बनाकर रखती है। पर हमें ये चीज समझना होगा कि जो सिक्योरिटी रीजंस हैं वो किस हद तक हमको अलाउ करते हैं कि हम पाकिस्तान जाकर खेलें। और आपको ये बात समझनी होगी कि अभी हाल ही में अभी एक न्यूज आई है पाकिस्तान से, जहां पे एक पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अब ये बॉम्ब ब्लास्ट कहां पर हुआ है, समझने की बात यह है कि रेलवे स्टेशन पर, और वो भी ऐसी जगह जहां पर वहां के नए ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स जो आगे चल के आर्मी में घुसने वाले हैं, उनकी जब इनिशियल ट्रेनिंग होती है वहां पर उनके ऊपर हमला हुआ है। ऐसा बलूचिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया है कि हमने इसलिए झटके दिए ताकि हम एक ट्रेनिंग करवा सकें आपके आर्मी वालों को कि आप लोग कितने तैयार हैं या आने वाले समय में आपको कितने चैलेंजेस आने वाले हैं।
तो काफी हद तक वहां पे 20 से 25 लोग मारे जाने की खबरें बताई जा रही हैं। बहरहाल इसी बीच पाकिस्तान का भी स्टेटमेंट हमेशा आता रहता है। वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, वहाँ के जो स्कॉलर्स होते हैं, क्रिकेट स्कॉलर्स मेनली, कहने को तो क्रिकेट स्कॉलर्स हैं बट वो कुछ कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं जो कि इंडियन और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब से और खराब होते रहते हैं। मेन उसमें अभी ये कहना उनका ये है कि ये बेसिकली वहाँ की सबसे बड़े अखबार डॉन ने कवर किया है कि पाकिस्तान में विड्रॉ फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी आफ्टर इंडिया रिफ्यूजल। अब बेसिकली इंडिया के रिफ्यूजल के बाद पाकिस्तान विड्रॉ कर लेगा चैंपियंस ट्रॉफी, तो उनका अपना स्टेटमेंट है। और आने वाले समय में ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान आने वाले समय में कोई भी हिंदुस्तान से मैच नहीं खेलेगा। तो उनकी चॉइस हो सकती है, हमारी चॉइस अभी सिक्योरिटी है। और अगर इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ना देखे, क्रिकेट देखिए एक इंटरटेनमेंट का गेम है, भले ही इसमें बहुत पैसा है, इसके पीछे इकोनॉमी चलती है, बट इंटरटेनमेंट के चलते हम कभी भी सिक्योरिटी रीजंस को नहीं हम कर सकते। पाकिस्तान से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो लोग बताना चाह रहे हैं कि विराट कोहली अगर इंडिया आएंगे तो यह पता चलेगा कि हम कितने ज़्यादा तरीके से उनका आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। ठीक है, वहाँ पे भी क्रिकेट फैन हैं और कोहली के वर्ल्ड वाइड फैंस हैं, बट इससे कभी भी ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रीली छूट दे दे एंड जाए और सिक्योरिटी को दाव पे रखकर क्रिकेट का लुत्फ उठाया जाए। तो इंडिया शुड नॉट प्ले क्रिकेट, ये हमारे ऊपर हमेशा आते रहते हैं कि हमें क्यों नहीं खेलना चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न जो हमारा है सिक्योरिटी रीजंस, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा, देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 119 टेररिस्ट एक्टिव इन जम्मू एंड कश्मीर। अब बताइए, इस सिचुएशन को देखते हुए जहां पर हमारे हिंदुस्तान की धरती पर 119 टेररिस्ट अभी भी मौजूद हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, वो अपने मकसद पे लगे हुए हैं, तो इसको क्या ताक पर रख के हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने जाना चाहिए कि नहीं? पाकिस्तान को हमेशा ये हिदायत दी गई है हिंदुस्तान की तरफ से कि भैया सबसे पहले तुम अपनी सिक्योरिटी संभालो। अगर तुम हमको सिक्योरिटी मुहैया नहीं करा सकते, हमें क्या, तुम अपने रेलवे स्टेशन को खुद नहीं सिक्योर कर पा रहे हो, तो हम कैसे मान लें कि इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी? सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। एंड सेवन बेसिकली ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बीसीसीआई ने बहुत क्लियर कर दिया है कि हम वहाँ पर खेलने नहीं जाएंगे। ये बात हमें समझना होगा कि इंडिया नेवर विजिटेड इन एनी आईसीसी इवेंट सिंस 1996। लास्ट हमारा 1996 में पाकिस्तान में हिंदुस्तान हमारा गया था और वहां पर मैच खेल कर आया था। उसके बाद अगर बायलेटरल सीरीज की बात करें तो 2012 के बाद हम कभी मैच खेलने नहीं गए। तो इसका साफ रीज़न है कि सिक्योरिटी को हम दाव पे नहीं रख सकते। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था। कितनी भयानक बात थी वो, कितनी शर्मनाक बात थी एक देश के लेवल पर देखा जाए कि मान लो हिंदुस्तान में कोई आता है, आप उनका स्वागत करने के बजाय कुछ ऐसे हमले हो जाते हैं उनके ऊपर जो कि बहुत ही ज़्यादा नेशनल बेइज्जती के रूप में देखा जा सकता है। तो बेसिकली जो 11 नवंबर को शेड्यूल आने वाला था वो भी फिलहाल कैंसिल हो चुका है, अभी तक नहीं आया है। हालांकि हो सकता है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके जस्ट बाद ही आ जाए, तो नहीं कह सकते। बट पाकिस्तान का भी कहना है कि पाकिस्तान में विड्रॉ फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी आफ्टर इंडियन रिफ्यूजन। तो बिल्कुल हमारा भारत हमेशा से कहता आ रहा है कि आप हाइब्रिड मोड पे कराएं, बट पाकिस्तान को ये चीज़ शायद नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें इकोनॉमी का बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, अगर इंडिया का मैच पाकिस्तान में होगा तो इससे सबसे ज़्यादा मिलेगा टीआरपी, और टीआरपी से पाकिस्तान की इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिकल बूस्ट है, पाकिस्तान हमेशा बहुत दिनों से यह इंतज़ार में था कि कब हिंदुस्तान पाकिस्तान जाएगा, वहाँ मैच खेलेगा, वहाँ की जनता टिकट देखेंगी, मैचेस देखेंगे, स्पॉन्सर्स उनको पैसे देंगे और उनकी इकोनॉमी को कुछ ना कुछ तो राहत मिलेगी। पर यहाँ पर ऐसा साफ समझ में आ रहा है कि भारत सरकार ने मना कर दिया है और आने वाले समय में इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं देखा जाएगा। अभी तक की अपडेट यही है। आने वाले समय में ऐसे क्या अपडेट्स आती हैं, क्या इंडिया का क्या रुख रहता है पाकिस्तान जाने को लेके, या फिर पाकिस्तान का हाइब्रिड मोड को लेके क्या रुख रहता है, हम इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में हम जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, या फिर जो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड
महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी हम इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद।